स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो हम कल वाले टॉपिक से ही कंटिन्यू करते हैं कि रजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो हमने क्या देखा, रजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और मैंने कहा था कि हम टेम्परेचर की डिपेंडेंसी आगे पढ़ेंगे, या टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी पे किस तरीके का फ़र्क पड़ता है कंडक्टर्स, एलॉयज़ एंड सेमी कंडक्टर्स का, तो हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हम उसी टॉपिक को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से टेम्परेचर के बढ़ने से डेंसिटी ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। ठीक, लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने लैटिस साइड में एक दूसरे से क्या मतलब वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो जैसे ही वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ेंगे, फ्रीक्वेंटली बढ़ेंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और रजिस्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का हम देखेंगे ग्राफ, तो क्या होता है कंडक्टर्स के अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखा जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, सेमी कंडक्टर्स की। तो सेमी कंडक्टर्स हम जानते हैं कि रूम टेम्परेचर में सेमी कंडक्टर्स इंसुलेटर्स की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। लेकिन हम उसे डोपिंग के द्वारा एन टाइप के पी टाइप बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, वो हम चैप्टर नंबर लास्ट में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स में, जो 14 या 15 रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो अभी हम बेसिकली ये समझ लेते हैं कि सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनका टेम्परेचर जो बिहेव करते हैं इंसुलेटर्स की तरह रूम टेम्परेचर में, लेकिन डोपिंग की वजह से और टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से उनके अंदर आयनाइजेशन देखा जाता है। और उसी आयनाइजेशन की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करने की वजह से उनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और इस रेजिस्टिविटी के डिक्रीज होने की वजह से इसका ग्राफ कैसे आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, एलॉय की। एलॉय दरअसल क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। एग्जाम्पल इसके क्या, निक्रोम, कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नन। ठीक, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एलॉय में रिलैक्सेशन टाइम तो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली वो एक दूसरे से क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक, तो ये दोनों इफेक्ट टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कंपनसेट करते हैं, या एक दूसरे के इफेक्ट को डिक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिलैक्सेशन टाइम। तो इस वजह से कोई भी चेंज नहीं देखा जाता टेम्परेचर के इंक्रीज होने का सेमीकंडक्टर्स के अंदर। तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती टेम्परेचर के बढ़ने से। इसका जो ग्राफ आएगा वो हम क्या देखेंगे, स्लाइटली इंक्रीजिंग आएगा, लेकिन मॉडरेटली। ठीक है, और साथ ही साथ जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, तो हमने क्या ले लिया, इनिशियल टेम्परेचर टी में कुछ समय के बाद इंक्रीज हुआ टेम्परेचर डी टी, तो इस वजह से रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, डी आर इंक्रीज हो गया। तो चेंज इन द रेजिस्टेंस डिपेंड करता है चेंज इन द टेम्परेचर की, और चेंज इन द रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इनिशियली रेजिस्टेंस क्या था। इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो चेंज इन द रेजिस्टेंस क्या आएगा, अल्फा क्या हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक, हम इस पूरी इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं इनिशियल और फाइनल टर्म्स के बीच में। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, डी आर का इंटीग्रेशन आर हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, और आर नॉट इज अ कांस्टेंट और अल्फा इज अ कांस्टेंट, वो हम बाहर ले लेंगे, और डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल रेजिस्टेंस में चेंज किसके इक्वल आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा क्या कहलाएगा हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस एंड डेल्टा टी। तो कंडक्टर्स में जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, सेमी कंडक्टर्स में नेगेटिव होता है, और एलॉय में क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, तो ये टॉपिक भी रहेगा फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी किस तरीके का है।